दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि महाभारत में अर्जुन के बराबर कोई धनुर्धारी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था, अर्जुन से ज़्यादा और महान धनुर्धारी एकलव्य था। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एकलव्य की अनसुनी कहानी और उसकी मृत्यु कैसे हुई। एकलव्य एक गरीब परिवार का बेटा था। एकलव्य का बचपन का नाम अभिद्युमन था। वह बचपन से धनुष सीखने का शौक रखता था और इसी लगन और निष्ठा की वजह से उसे लोग एकलव्य कहने लगे थे। एकलव्य की शादी सुनीता नाम की एक लड़की के साथ हुई। एकलव्य के मन में उच्च धनुष विद्या सीखने की लगन थी, जिसको प्राप्त करने के लिए वह गुरु द्रोण के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सीखने की विनती की। लेकिन द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे और इसी वजह से उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य को हताशा जरूर हुई, लेकिन निराशा नहीं। उसने जंगल में जाकर गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और मन ही मन उन्हें गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। नियमित अभ्यास करते रहने से एकलव्य एक प्राकरण धनुर्धारी बन गया। दोस्तों, एक समय की बात है, एकलव्य जंगल में अकेला धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। इतने में ही वहां एक कुत्ता आ गया और वह एकलव्य की वेशभूषा देखकर भौंकने लगा। इससे एकलव्य का ध्यान भंग हो रहा था। एकलव्य ने कुत्ते को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुत्ता नहीं माना। फिर गुस्से में आकर एकलव्य ने उस कुत्ते का मुख अपने तीरों से ढक दिया। वह कुत्ता दौड़ते हुए अपने स्वामी के पास पहुंचा। वह गुरु द्रोण का ही कुत्ता था। गुरु द्रोणाचार्य और बाकी के शिष्य यह देखकर दंग रह गए कि आखिर कौन इतना महान धनुर्धारी इस जंगल में आ गया, जिसने इतनी सावधानी से इस कुत्ते का मुख बाणों से ढक दिया। द्रोणाचार्य उस धनुर्धारी के पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुमने इतनी शक्तिशाली धनुर्विद्या कहां से सीखी। एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया और उन्हें उनकी प्रतिमा दिखाई। यह सब देखकर गुरु द्रोण को लगा कि कहीं यह अर्जुन से आगे ना निकल जाए। तभी उन्होंने एकलव्य से दक्षिणा में उसका दायां अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने खुशी खुशी अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया, लेकिन एकलव्य को अपने अंगूठे जाने का कोई दुख नहीं हुआ। उसने बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में निपुणता हासिल कर ली थी। अब बताते हैं आपको एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, एकलव्य जरासंध की सेना में शामिल हो गया था और जब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, तब एकलव्य ने अपने तीखे और अचूक बाणों से कृष्ण जी की सेना के कई लोगों को पराजित कर दिया। यह सब देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने खुद मैदान में आकर सुदर्शन चक्र से एकलव्य का गला काट दिया। यही नहीं, भगवान उसकी शक्ति और लगन से इतने प्रसन्न हुए कि उसको अमरता का वरदान भी दे दिया।